चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। चीनी लेखक। इतिहास जानने के स्रोतों में चर्चा हो रही थी। इतिहास जानने के स्रोतों में जो विदेशी विवरण के संबंध में हमने चर्चा किया था, तो विदेशी विवरण के संबंध में यूनानी रोमन लेखक को हमने बताया था। यूनानी रोमन लेखक के बाद जो है चीनी लेखक हैं, उसके बाद अरबी लेखक हैं। इस तरह से हमने चर्चा भी किया था। और अरबी लेखक के बाद फारसी लेखक भी है ना। तो चीनी लेखक के संबंध में देखते हैं। तो इसमें चीनी लेखकों में देखेंगे तो चीनी लेखकों में तीन ऐसे लेखक जो सबसे महत्वपूर्ण है ना। एक फाहियान है, जिसका नाम आपने सुना होगा। फाहियान सबसे महत्वपूर्ण है। हेनसांग ये भी महत्वपूर्ण है। और तीसरे हैं इत्सी। तीन जो है चीनी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो फाहियान, इसको बराबर वाले कंपटीशन में प्रश्न आता है कि फाहियान जो चीनी लेखक था, ठीक ना, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था भारत, और मुख्य रूप से यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इसने भारत में किया था। और इसका जो केंद्र बनाया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का, वो पटना यानी बिहार को बनाया था। तो उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। तो यहाँ फाहियान जो है इस तरह से पूछता है, तो बौद्ध धर्म पे अधिक से अधिक इसने लिखा था। तो फाहियान जो है, ये एक प्रश्न आता है कि फाहियान किसके समय में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय में भारत आया था, ठीक है ना। या इस तरह से पूछ दे कि फाहियान किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस तरह से प्रश्न आते हैं। अगले चीनी लेखक हैं हेनसांग, है ना। हेनसांग, तो हेनसांग के विवरण से भी जानकारी भारतीय इतिहास के बारे में मिलती है या प्राचीन इतिहास के बारे में मिलती है। तो हेनसांग जो है ये किसके समय में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में, यानी कन्नौज का शासक हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये भी बराबर प्रश्न आता है। इसका एक ट्रिकी है कि हेनसांग ह से और ह से हर्षवर्धन, ऐसे मिस्टेक नहीं होता है। तो हेनसांग जो किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन कौन था, यानी वर्धन वंश का संस्थापक, कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। मुख्य रूप से ये अपने शिक्षा का केंद्र जो है, हेनसांग ने अपने शिक्षा का केंद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय रहा है, जहाँ पे बौद्ध धर्म की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी। अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे तर्कशास्त्र, जादू टोने, विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद, ये सभी विषय उस समय थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो ये हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था, और फाहियान भी किया था और हेनसांग ने भी किया था। तो हेनसांग ने अपने शिक्षा का केंद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। तो हर्षवर्धन के समय में आया था भारत में। मुख्य रूप से जो अपनी यात्रा विवरण इसने लिखा था, भारत की यात्रा पर जब आया था, तो भारत की यात्रा विवरण को उसने लिखा था किसके नाम से, CUकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CUकी। यह जो है ये हेनसांग का यात्रा विवरण है, यानी कि हेनसांग की ये पुस्तक है। CUकी बराबर कंपटीशन में आता है। CUकी ये हेनसांग की पुस्तक है, यानी कि जो भारत की यात्रा पर आया था, तो एक तरह से यात्रा वृत्तांत है ना। CUकी जो है हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। तो ये भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो CUकी जो पुस्तक है हेनसांग की, इससे किसकी जानकारी मिलती है, हर्षकालीन सामाजिक या सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था की जानकारी हेनसांग की पुस्तक CUकी से मिलती है, ठीक है। इस तरह से बराबर प्रश्न आते रहते हैं। उसी क्रम में देखेंगे
तो जैसे हमने चीनी लेखक के विषय में चर्चा किया, अब देखिए अरबी लेखकों के विषय में चर्चा करते हैं कि अरबी लेखक कौन कौन से उस समय के थे। तो अरबी लेखकों में मुख्य रूप से 3 लेखकों का नाम आता है। एक अल-बरूनी, सबसे सर्वप्रसिद्ध नाम है अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी, ये 3 लोगों का नाम आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अल-बरूनी, अल-बरूनी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है लेखकों में, अरबी लेखकों में। तो अल-बरूनी जो भारत आया था, तो अल-बरूनी के बचपन का नाम था अबू रिहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अबू रिहान। तो अल-बरूनी के बचपन का नाम था अबू रिहान, है ना। तो अबू रिहान इसके बचपन का नाम था, ये भी बराबर कंपटीशन प्रश्न आते हैं। हाँ, मुख्य रूप से इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था ख्वारिज्म या खीवा में, ख्वारिज्म या खीवा में इसका जन्म हुआ था। तो ये जन्म भी इसका पूछता है कि अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ख्वारिज्म या खीवा में। तो ख्वारिज्म या खीवा में जन्म हुआ था। और जब आपने देखा होगा कि 1017 में जब महमूद गजनवी का ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ, तो उसी दौरान अल-बरूनी जो है अल-बरूनी को भारत लेके आया था। यानी कि महमूद गजनवी जो था, ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के बाद, उसे परास्त करने के बाद अल-बरूनी को भारत ले आया था। तो इस तरह से ये अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। ये भी प्रश्न पूछता है कि अल-बरूनी किसके समय में भारत आया था, तो महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। तो बचपन का नाम भी पूछता है, तो अबू रिहान लगाएंगे। इसके साथ साथ दिया है कि हाँ, जो इनकी पुस्तक है, अल-बरूनी की जो पुस्तक है, सबसे सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद, है ना। तहकीके हिंद इनकी पुस्तक का नाम है, या तहकीके हिंद भी कहते हैं और किताबुल हिंद भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तहकीके हिंद कहिए या किताबुल हिंद कहिए। तो ये क्या है? अल-बरूनी की पुस्तक है। हाँ, इससे क्या जानकारी मिलती है? उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था, उस समय के रीति रिवाज के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ राजपूत कालीन स्थिति, उस समय राजपूतों की स्थिति कैसी रही है, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो तहकीके हिंद या किताबुल हिंद जो अल-बरूनी की पुस्तक है, इससे क्या है? तत्कालीन समाज की जानकारी में, राजपूतों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, धर्म के विषय में, रीति रिवाज के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है उस दौर की, ठीक है ना। तो इस तरह से अल-बरूनी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जैसे जो अगले लेखक हैं सुलेमान के विषय में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से ये प्रतिहार एवं पाल शासकों के विषय में जानकारी देते हैं, है ना। प्रतिहार और पाल शासकों के समय में उनकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके विषय में सुलेमान जानकारी देते हैं। तो प्रतिहार और पाल वंश के विषय में जानकारी सुलेमान देते हैं। इसके साथ अगले हैं जिनका नाम है अल-मसूदी। तो अल-मसूदी भी मुख्य रूप से ये प्रतिहार शासकों के विषय में तो जानकारी देते हैं, राष्ट्रकूटों के विषय में भी जानकारी देते हैं। उस समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष होते थे उस समय भी, तो उसमें पाल थे, जैसे राष्ट्रकूट थे या प्रतिहार थे, इनके विषय में जानकारी जो है अल-मसूदी के विवरण से भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से अरबी लेखक हो गए, तो चीनी लेखक हो गए, अरबी लेखक हो गए। अब देखिए फारसी लेखक उस दौर के कौन कौन थे। तो फारसी लेखकों में भी नाम आता है सर्वप्रसिद्ध रूप से, तो बहुत लोगों का नाम आता है, लेकिन जो फारसी लेखकों में सबसे प्रसिद्ध नाम है, जैसे फिरदौसी, है ना। फिरदौसी सबसे प्रसिद्ध नाम है। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ये क्या है कि फारसी लेखकों में इनकी गिनती होती। इससे भी इतिहास जानने के स्रोतों में इसको भी शामिल किया जाता है। अगले हैं अली अहमद की एक पुस्तक है चाचनामा। ये बड़ा प्रश्न आता है कंपटीशन में, चाचनामा या फिरदौसी किसकी पुस्तक है, या सॉरी फिरदौसी ने शाहनामा किसकी पुस्तक है? फिरदौसी तो लेखक हैं। तो फिरदौसी जो लेखक हैं उनकी पुस्तक है शाहनामा। तो शाहनामा पूछता है किसने लिखा था, तो फिरदौसी ने लिखा था। अली अहमद का चाचनामा है। अगले हैं मिनहाजुल सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी, है ना।
मिनहाजुस सिराज की तबकाते नास्ती, ये भी प्रश्न पूछता है कि मिनहाजुस सिराज की कौन सी पुस्तक है, तो तबकाते नास्ती, या तबकाते नास्ती किसने लिखा था, तो मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। अगला है जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, ये भी फारसी लेखकों में इनकी गिनती होती है। इनके विवरण से भी उस दौर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगले लेखक हैं अबुल फजल का अकबरनामा है। अबुल फजल का अकबरनामा, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी फारसी लेखक हैं। तो इतिहास जानने के स्रोतों में ये सब सारे विवरण दिए गए हैं। इसमें कभी कभी जैसे फारसी लेखकों के संबंध में भी प्रश्न आता है, तो लेखकों का नाम जो है, एक तरफ लेखकों का नाम हो जाता है, दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं या पुस्तक हो जाती है। तो कभी कभी आपको सुमिलित करना रहता है, मिलान करना रहता है। तो जैसे मिनहाजुस सिराज का नाम दे दिया, जियाउद्दीन बर्नी का नाम दे दिया, अबुल फजल का नाम दे दिया, तो इनके नाम होते हैं, मैच करा रहता है, वो सही विकल्प आपको नीचे मिलेंगे, मैच करा ले जाते हैं सही से। तो इस तरह से ये इतिहास जानने के स्रोतों में चीनी लेखक, अरबी लेखक और फारसी लेखक शामिल हो गए। ठीक है, पुनः नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।